मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक हम रिवीजन पे टॉपिक ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन c इज इक्वल टू वी लैम्डा। अभी c इज इक्वल टू वी लैम्डा में व्हाट इज c, व्हाट इज v एंड व्हाट इज लैम्डा, राइट। ये चीज आपको इसीलिए जानना है कि फिजिक्स में भी आएगा आपको, और आगे जब आप कोई थियरी पढ़ेंगे, प्रॉपर केमिस्ट्री में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे या एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ पढ़ेंगे जिसमें HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड आएगा तो ये सब आपको पढ़ने में आएगा, तब आपको ये सब रियलाइज होगा। क्योंकि अगर हार्डकोर केमिस्ट्री में जा रहे हो, आप एकदम इन डेप्थ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जो हमको दी हुई है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या है, किसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको मालूम है कि जब EMR की बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तब स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम जब क्रिएट होता है तभी वही स्पीड से चलती है। सो जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात होती है तो एक चीज दिमाग में आती है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी कोई भी मैटर में ये दोनों चीज तो रहती है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर। आज हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें दो वर्ड आया, इलेक्ट्रो एक मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट एक और होता है दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्सेलरेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस बोथ फील्ड्स। सो लाइक दिस थंब रूल है वो इसके अंदर अप्लाई होता है। आप 10th के अंदर ऑलरेडी फ्लेमिंग्स थंब रूल पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इसमें ऐसा आता है, राइट, perpendicular and direction of propagation. Okay, let us consider it. और यहाँ पे बात करते हैं c is equal to v lambda. c is speed of light, v is considered as wavelength. Sorry, v is considered as frequency, lambda is wavelength. तो यहाँ पे आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, दैट इज पेज नंबर 35। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई है दिस मच 1368, एक विविध भारती वाला जो एक एग्जांपल है, और वेवलेंथ दिया हुआ है नहीं, जो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो इंटर रिलेशन है ये हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे c मालूम नहीं है, तो c पहले लिख लेते हैं। तो c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3.00 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c इज इक्वल टू वी लैम्डा। c दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और लैम्डा हमको ढूंढना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, c अपॉन v। c क्या है हमारा 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v क्या है 1368 किलो हर्ट्ज। अभी ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे हमको किलो हर्ट्ज दिया है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया है, यूनिट्स आर डिफरेंट। तो इसको इक्वलाइज कैसे करें? सर सपोज हम सोचते हैं कि ये किलो है, उसको हम हर्ट्ज में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को यस लिख सकते हैं। तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा
यूनिट है वो भी सेम हो जाएगा, तो बन जाएगा काम। सो इज इक्वल टू 3.00 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1368 किलो को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो 3.00 10⁸ अपॉन 1368 इंटू 10⁻³ यहाँ पे हो गया ये मीटर इंटू सेकंड इनवर्स पर सेकंड है, यहाँ पे हो गया सेकंड इनवर्स, ये कट हो गया तो बाकी बचेगा ओनली मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको आएगा 219.3 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। इसमें कौन से वेवलेंथ में फॉल होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में फॉल होता है, रेडियो वेवलेंथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में बात करते हैं कि वायलेट रीजन एक दिया हुआ है 400 nm नैनोमीटर पे, रेड दिया हुआ है हमको 750 नैनोमीटर पे, और फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है वहां यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर। ये हुआ हमारा लैम्बडा 400 नैनोमीटर, दिस इज फॉर वायलेट। ठीक है, वायलेट के लिए बात करते हैं 400 नैनोमीटर कन्वर्ट करेंगे 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सी अब तो याद रह गया है हमको 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v ढूंढना है हमको फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, c अपॉन लैम्बडा। सो c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 3.00 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन लैम्बडा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। करेक्ट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो v जो आंसर मिलेगा दैट इज 3 अपॉन आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 7.50 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ हर्ट्ज, क्यों, मीटर मीटर कट सेकंड इनवर्स, और अभी हमने देखा सेकंड इनवर्स इट इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा फॉर वायलेट रीजन। अभी रेड के लिए बात करते हैं। रेड के लिए 750 है लैम्बडा, इसके लिए हम लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगेन सेम फॉर्मूला इज गोइंग टू अप्लाई हियर। सो v इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा is equal to c 3.00 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा है दैट इज 750 है आई थिंक, या 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.00 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। ये हो गए हमारे सिंपल दो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी हम बाकी है एक्सरसाइज जो आपकी जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसमें से दो न्यूमेरिकल्स है वो लेते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे दो एग्जांपल्स एक्सरसाइज के, जिसमें एक्सरसाइज के 2.5 एक है जो आपके पेज नंबर 65 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसमें एक येलो वेवलाइट के हिसाब से येलो रीजन वेवलेंथ जो है वो दिया हुआ है, येलो लाइट जो है एमिट करती है उसके हिसाब से
उसमें वेवलेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर, v यानी फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, और ये आई v बार। v बार मींस वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ओवर हियर, बट first we need to convert this into meter, and already we had discussed regarding the conversion. So 580 into 10 raised to 9 meter, yes or no? Yes, अभी हमको आता है। तो अभी c is equal to v lambda, c हमको मालूम है, c की वैल्यू ये तो रट्टा मार दिया आपने कि 3.00 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकंड इनवर्स जो भी लिखना है। कन्वर्ट करेंगे, v ढूंढेंगे, v इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा, इज इक्वल टू c क्या है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा क्या है 580 इंटू 10⁹ मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा हमारा दैट इज 5.17 तक लिख सकते हैं आप, 10⁻14 हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, सो 14 हर्ट्ज। नाउ कैलकुलेटिंग वेव नंबर के लिए तो फॉर्मूला है दैट इज v बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, और इसका यूनिट जो आएगा दैट इज मीटर इनवर्स आएगा। मीटर इनवर्स इज यूनिट ऑफ वेव नंबर बिकॉज इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ का मीटर है ये ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे कन्वर्जन हमको मिल गया, लैम्बडा ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा क्या है 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा। सो फाइनल आंसर वुड बी 1.7241 into 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, राइट। सॉरी, ये 9 ऊपर गया तो प्लस और कन्वर्जन आया तो 6, तो ओनली 6 बनेगा 10⁶। अभी सपोज ये मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो ये जो है 10⁶, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। 100 को कन्वर्ट किया था 10⁻², तो इसमें से 10⁻² माइनस कर दो, 1.7241 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में पूछा गया है तो ये आंसर, मीटर में पूछा गया है तो ये आंसर। ओके, 2.7 के अंदर ये तो खत्म हो गया, 2.6 है वो E इज इक्वल टू एच के हिसाब से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो जब डिवीजन में आएगा तब करेंगे। 2.7 की बात करते हैं, पेज नंबर 67 पे ये है सेम। पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है इसमें जो 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड है, और इसके अंदर हमको तीनों चीज ढूंढनी है, वेवलेंथ भी ढूंढनी है, फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी है, और वेव नंबर भी ढूंढना है। तो सबसे पहले इसमें कैसे ढूंढेंगे? तो फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट और एनी पॉइंट, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सो 1 अपॉन this periodic time, that is known as frequency। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इसका कन्वर्जन जो आएगा दैट इज, कन्वर्ट करो
5.0 1/2 यानी 0.5, इसको डेसिमल में इस तरफ कन्वर्ट किया, 0.5 आएगा, 1/2 यानी ऊपर जाएगा 10⁻10 और ये भी ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। इसको हम डेसिमल को इस तरफ राइट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, सो 5.0 इंटू 10⁻9, सेकंड इनवर्स लिखो, हर्ट्स लिखो, दोनों सही है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी मिल गई हमको, स्पीड ऑफ लाइट मालूम है तो वेवलेंथ मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? v मिल गया, स्पीड ऑफ लाइट हमको मालूम है, सो लैम्बडा मिल जाएगा। सो लैम्बडा दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ ढूंढने के लिए c/v, c that is 3.00 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन v जो अभी हमने ढूंढा 5.0 into 10⁹ सेकेंड इनवर्स। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3/5 into 10⁹। तो इसका आंसर हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 6.0 into 10⁻² मीटर। सेकंड इनवर्स कैंसर। अभी ये वेवलेंथ हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास है ऑलरेडी फॉर्मूला, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फॉर वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर v बार इज इक्वल टू 1/λ। So 1/6.00 into 10⁻² मीटर। So final answer 1/6 को कन्वर्ट करेंगे, so 16.67 डायरेक्ट 16.67 मीटर इनवर्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बहुत ही सिंपल से लेकिन और इम्पोर्टेंट c इज इक्वल टू v लैम्बडा। इस तरीके का एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है। तो ये सब जो चीज़ है अभी जो आप पढ़ रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स आप जब पढ़ोगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आगे चल के आपको बहुत काम में आने वाला है। यानी ये जो टाइम पर्टिकुलर आपको मिला है, घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट प्रीशियस टाइम। इसको यूटिलाइज प्रॉपरली करना, कुछ भी पढ़ो, कुछ स्टडी रिलेटेड पढ़ो, कुछ नॉलेज एनहेंसमेंट हो, ऐसी कोई बुक पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से नॉलेज गेन करो, क्योंकि नॉलेज है वो किसी भी तरीके से आपको कहीं पे भी काम में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको एक बार और रिवाइज करनी है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।